गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी क्लासेस में। आज हम जो हमारा टेंस चल रहा था उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो है हमारा टेंस से संबंधित नियम के अपवाद। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले नरेशन क्या होता है, नरेशन कितने प्रकार का होता है, डायरेक्ट कितने प्रकार का होता है, महत्वपूर्ण बिंदु और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम के बारे में हम कितने टेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, सभी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हमारा तीसरा पार्ट लेकर चल रहे हैं, जो हमारा नरेशन का चल रहा था क्लास 9, 10, 11, 12 का। वो है टेंस से संबंधित नियम के अपवाद। चलिए देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात यूनिवर्सल ट्रूथ कही जाए, जैसे टेंस से संबंधित नियम के अपवाद क्या है। जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात यूनिवर्सल ट्रूथ कही जाए तब, जैसे डायरेक्ट से द टीचर सेड कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। टीचर ने कहा कॉमा था डबल कॉमा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल से इस पूरे वाक्य को हम दैट से जोड़कर पूरा बना देंगे। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट होता यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेड टू को टोल में बदलते हैं। नहीं है तो हम क्या करेंगे, दैट लगा जो कहते हो वहाँ के लिख देंगे, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सत्य है। इसलिए क्या है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो कहते हो कामा था डबल कामा को दैट से जोड़ करके बाकी सब सेम टू सेम लिख दिया जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, दूसरा वाक्य देखते हैं हमारा कि द टीचर सेड ही सेड कॉमा तथा डबल का स्टार द सन राइजेज इन द ईस्ट। कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड, सब सत्य है कि सूर्य क्या है, पूरब से ही उगता है। तो हमारा क्या करेंगे, वाक्य को दैट से जोड़कर तो पूरा वाक्य जो कहते हो लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वही हमारा काम। अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता तो सेट को टोल में बदलते, नहीं है तो नहीं बदला जाएगा। रूल नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स। अगर रूल नंबर 2 देखा जाए तो जब कोई आदत संबंधी तथ्य हैबिचुअल फैक्ट का है कहा जाए, तब हम क्या करते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जो कहते हो रहता है। तो कैसे वाक्य बनाते हैं, हरी सेड टू रवि, हरी ने रवि से कहा कामा तथा डबल कॉमा स्टार डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। अब इस बात है, एक कुत्ते का आदत है, हैबिचुअल फैक्ट है, नेचर है कि जैसे ही वो अजनबी को देखें क्या करेंगे, वो भौंकते हैं। तो हम बनाएंगे क्या, वही दैट से जोड़कर जो कहते हो हमारा वाक्य। लेकिन यहाँ फ्रेंड एक नियम है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो नियम लागू होता है कि अगर सेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट दिया है, टू रवि ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो हम सेट को कहाँ में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। तो हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। हमने पढ़ा था कि कामा था डबल कामा जो हटता है, दैट जुड़ता है, तो उसके बाद वाला जो प्रॉपर नाउन होता है वो क्या होता है, बड़े अक्षर में रहता है, और आई हमारा बड़े अक्षर में। तो बाकी जितने भी हो गए वो हमारे काय में स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। ये सभी सेंटेंसेस जिसका जिसका हम नरेशन बनाएंगे उसमें नियम लागू होगा। दूसरा वाक्य है डायरेक्ट में, द टीचर सेड, टीचर ने कहा कॉमा था व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। कर टीचर ने कहा जब बिल्ली बाहर चली जाती है तो जो माइस होता है, चूहा होता है, वो क्या करने लगता है, खेलने लगता है। तो सत्य बात है। तो फ्रेंड इसको मैंने बनाया नहीं, इसको जो कहते हो क्या कर दिया जाएगा, वही यहाँ पर अगर से टीचर सेड, अगर किसी से कहता तो टीचर सेड को टोल में बदलते, नहीं कर रहा है तो जो कहते हो लिख दे रहे हैं, और दोनों को दैट से जोड़कर पूरा वाक्य बना देगा, अपने से बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 में अपना। रूल नंबर 3 कह रहा है कि जब कोई कहावत कही जाए, तो कहावत समझते हो, मुहावरे, कुछ भी हो सकता, कहावत कहिए, मुहावरे कहिए, ये अगर ये सब कहे जाते हैं तो हमारा क्या होता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप हमेशा समझिए, जो भी है, जो भी वाक्य बन गए हैं, जो कहावतें बन गई, जो हैबिचुअल एक्शन बन गया है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया, ऐसे वाक्यों को हम डायरेक्ट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में है तो टोल्ड सेड को बदल देते हैं, अगर नहीं है तो दैट से जोड़कर पूरा वाक्य सेम टू सेम लिख देते हैं। दैट के बाद जो हमारा लेटर होगा वर्ड का, वो अगर प्रॉपर नाउन है, आई है तो बड़े में रहेगा, नहीं तो सब स्मॉल लेटर में रहेगा। जब कोई कहावत कही जाए तो, जैसे डायरेक्ट में ही सेड कॉमा तथा डबल कॉमा स्टार
ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑब्वियस सी बात है, जो ऑनेस्टी और ईमानदारी की सबसे अच्छी नीति होती है। तो ये हमारा क्या है, सेड है, यहाँ पर इंडायरेक्ट मतलब सेड है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हम जो कहते हैं ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हो गया फ्रेंड। दूसरा चौथा रूल हमारा कहता है, जब किसी ऐतिहासिक घटना हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र हो, अब इतिहास के बारे में जो कोटेज बन गए हों, अगर उनके बारे में कहा जाए तो उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे द हिस्ट्री टीचर से, इतिहास के टीचर ने कहा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। जो समुद्रगुप्त था वो भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अब इसी बात है भैया, समुद्रगुप्त को कहा भी जाता था, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड, तो क्या करेंगे, इसको हम ऐतिहासिक सत्य है, इसको हम दैट से जोड़कर पूरा वाक्य बना देंगे ऐसे। द हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब अगले पार्ट में मिलते हैं प्रोनाउन परिवर्तन में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।